हेलो दोस्तों, ये बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का वीडियो है। उत्तर विज्ञान साइटोलॉजी का विज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बायोलॉजी का। इसमें देखते हैं इसका कितना आंसर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हेलो दोस्तों, विज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर हो गया है। ये सेकेंड चैप्टर है ऑब्जेक्टिव। इसको हम डिस्कस करेंगे किसका कितना आंसर है और देखते हैं सेकेंड चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर है साइटोलॉजी, उत्तर विज्ञान। चलिए देखते हैं आगे। लिखा है कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक बिल्कुल सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। सेकेंड नंबर का ऑप्शन गलत होगा। पादप तथा जंतु दोनों में ही एक उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। सॉरी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। देखते हैं पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। पौधों में कोई गति नहीं होती है जबकि जंतु एक समान से दूसरे स्थान की ओर विचलन करते हैं। बिल्कुल सही है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। बिल्कुल सही है। जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। जंतु पौधे की अंग तंत्र बिल्कुल अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेयर ने। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक जंतु में एक ही प्रकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक जीव में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। कुछ उत्तकों में विभिन्न प्रकार एक एवं बनावट की कोशिका होती है। बिल्कुल सही है दोनों। पादपों में विभाज्योत्की उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इन उत्तकों की कोशिका में विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इसका होगा आंसर। निम्नलिखित 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाज्योत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। ऑप्शन बी हो जाए आंसर। शिस्तर विभाजकी उत्तक होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। अगला 10 नंबर देखेंगे। वो उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मोटाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शीर्षवर्ती विभाजकी उत्तक। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम धारण है। 12 नंबर पार्श्व विभाजकी उत्तक। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का कैम्बियम। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभाजकी उत्तक। ऑप्शन डी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 नंबर पौधों के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में उत्तरदायी अस्थायी उत्तक बनता है। बिल्कुल दोनों सही है। एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती क्योंकि इनमें नहीं होता है कैम्बियम। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता है। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजकी कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रभाव में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। पारिस्थितिक विभाजकी की पार्श्व विभाजकी दोनों। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजकी द्वारा होता है? पार्श्व विभाजकी द्वारा।
मृदुल उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? सरल उत्तक है। निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदुल उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, ये भी दोनों। मृदुल उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। 22 नंबर देखेंगे, वायु उपयुक्त किस पौधे में पाया जाता है? वायुक्त की हाइड्रोफाइट्स में। ऑप्शन बी। जलोद्भिद निम्नलिखित जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरती है? वायु वायुक्त है। ऑप्शन ए। वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिका जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिंगनी स्थूल मिलते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा कलेर काइमा के। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण तरुण निम्नलिखित में कौन सा तरुण पौधे निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? 25 का ऑप्शन हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक में। 26 नंबर देखते हैं, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक स्थूल कोण उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? 27 नंबर दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है। निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिका भित्ति लिग्निन लिग्न के कारण मोटी होती है? दृढ़ उत्तक। 29 नंबर देखेंगे, पौधे के कुछ भाग मुड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नग्नता का कारण किसकी बहुतायता को माना जाता है? दृढ़ उत्तक के कारण। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? दृढ़ उत्तक की। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ उत्तक के कारण। 32 नंबर देखेंगे, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर सुबेर से। मृदुल उत्तक की कोशिका होती है गोलाकार। दीर्घ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदुक कोशिका से निर्मित होती है। यह मृदुक कोशिका से निर्मित होती है। निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। विभोज्योति मृदुक में। पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसकी कोशिका में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य पाए जाते हैं। 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। 40 नंबर देखेंगे, किस प्रकार के जल में बिलामेन नामक अंधताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? अधिपादप मूल। ऑप्शन डी। अधिपादप मूल में पाया जाता है। आर्कटिक में बिलोमन उत्तक पाया जाता है मूलों में। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? कोटेक्स। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। त्वचाजन उत्तक शीर्षक विभोज्योति से बनता है। यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? बहुत त्वचा में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? अराउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। रद्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाद त्वचा में। 47 नंबर देखेंगे, पौधे के बाद त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? त्वचा के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा परत भ्रमण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? कोटेक्स मज्जा तथा परिरंभ। कोटेक्स मज्जा तथा परिरंभ।
51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के भ्रमण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य है। पौधे को अत्यधिक गर्म या सर्दी तथा परजीवी से बचाना, भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। आंसर 2 हो जाएगा बी। 52 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है। इंडोप्लास्ट जैव पदार्थ का संचयन इंडोप्लास्ट करता है। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं। कोलेटेरल। 54 में देखते हैं, एडियल संवहन मंडल कहाँ पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में, एक बीजपत्री के पौधे में पाया जाता है। पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं। परिरंभ, संवहन मूल तथा मज्जा में। 54 नंबर देखते हैं, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। वार्षिक विलय के गिनती करके। वार्षिक विलय या वृद्धि विलय में शामिल होते हैं वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ, दोनों शामिल होते हैं। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है। अंतःरव्यीय आधार की वृद्धि से। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्ष वार्षिक विलय कितने वृक्ष की आयु क्या होगी। 50 वर्ष। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता होती है। 60 नंबर क्वेश्चन आंसर डी। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो वृक्ष का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं। हृदयकाष्ठ, ड्यूरामेन, सारिया, इसे सभी कहते हैं। डी सभी होगा। 62 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ की सभी कोशिकीय मृत होती है। बिल्कुल सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकीय जीवित तथा मृत होती है। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। 63 नंबर, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंचाई होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई बढ़ता है। इसका आंसर 7 फीट ही हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, जटिल उत्तक बना होता है स्थूल उत्तक का नहीं, विभिन्न कार्यों करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिका का। चालनी नलिका तथा स्वकोशिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिका तथा स्वकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है। 4 तत्व से। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है। पार्श्व विभोजिकी से। इनमें जाइलम तत्व नहीं है। सेलेब्रिव ट्यूब। 69 नंबर देखेंगे, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्र के अभाव से। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है। वहिकाएं दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम मृदुक का। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है। वाष्प तंतु का बना होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है स्वकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम तत्व को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम तंतु। 76 नंबर देखते हैं, फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी बुक का सोल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करें। स्टडी सेंटर चैनल, उस पर ये निरंतर आपको मिलता रहेगा, हर चैप्टर का प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। 77 में देखते हैं, पौधे के फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। ये सभी एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शाखाओं की पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती है। कोट के बाहर बिलगन परत बन जाने से।
निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उपकला। 81 नंबर उपकला होगा इससे। 82 नंबर कहते हैं। इसमें टोटल 140 क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में, और फर्स्ट चैप्टर का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जाके भी देख सकते हैं। ये रेलवे में काफी महत्वपूर्ण है, टेक्नीशियन रेलवे, इस एग्जाम में काफी में बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक। 83 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा सफेद ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक सतरित सल्की एपिथेलियम से। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसायनु तथा सीलिया पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्तंभाकार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 87 नंबर, इसका हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक में कोशिका की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर देखते हैं, संयोजकी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकीय एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। इसका आंसर न तो एक और न ही दो होता है। सल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना। कछांबी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। ट्रेकिया तथा गर्भाशय में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तत्व एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोलर। एरियोलर एरियोलर जुड़ने का काम करता है। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसमय ऊतक। ऊंट का कुहर किस ऊतक का बना होता है? वसमय ऊतक का। 94 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है? वसा संयोजी ऊतक में। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? 95 नंबर, रुधिर। रुधिर एक ऊतक है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क लसिका यकृत लसिका है। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, ये सभी है। 98 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसमय ऊतक। वसमय ऊतक। सफेद तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। कुंड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थिक में। टेंडन का निर्माण होता है सफेद तंतुमय ऊतक से। 101 सफेद तंतुमय ऊतक से टेंडन का निर्माण होता है। 102 देखेंगे, लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक है। 4 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेंडल मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही है। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। 106 नंबर देखेंगे, लेक्राइमल ग्रंथि क्या साबित करती है? आंसू। किस ऊतक से तलवे, फूल और सींग बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में। कोर्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। 111 नंबर देखेंगे, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन साबित करता है? मास्ट कोशिकाएं। 112 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्लीहा यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? जालबंद संयोजी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंखों के पलक पर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है
चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण। नाभि रज्जु है भ्रूणीय संयोजी उत्तक। हैबरसीनिया तंत्र पाया जाता है अस्थियों में। 118 नंबर देखेंगे। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंत कंकाल है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंत कंकाल है उपास्तिक। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन है? पेशी उत्तक। 122 नंबर क्वेश्चन है। 123 नंबर देखेंगे। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किसमें? सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किस उत्तक में? पेशी उत्तक में। अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक है? पेशी उत्तक है। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक रेखिक पेशी। 126 नंबर देखेंगे। इंटरकैनेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं अरेखित पेशी में। आहार 27 नंबर रेखिक पेशी में। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवहन किस पेशी के संकुचन एवं प्रसारण के कारण होता है? अरेखित पेशी से होता है। मायोफाइब्रिन नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? पेशी उत्तक में। 130 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक पेशी में। शरीर के कुल भाग का लगभग 50% भाग होता है रेखिक पेशी। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका उत्तक से। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन। 133 नंबर देखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका का कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। 136 नंबर देखेंगे। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। 137 नंबर देखेंगे। रैनबियर एनोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। 138 नंबर देखेंगे। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन में। बायोप्सी संबंधित है। 140 नंबर बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। ये दोस्तों 140 1 से लेकर 140 तक पूरे क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है। ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी बायोलॉजी बुक का सॉल्यूशन हमने किया है ऑब्जेक्टिव बुक का। तो आप इसे देखें और क्वेश्चन का लाभ उठाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर हमारे चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम फिर लाएंगे जिसमें चैप्टर 3 का सोल्यूशन होगा। थैंक यू।